हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास सपोज ये मान लो टोटल डिस्टेंस है जो एक बॉडी ने कवर करना है, और मान लो आपकी बॉडी यहाँ से चलती है विद अ वेलोसिटी ऑफ u 2 मीटर्स पर सेकेंड गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन गिवन है, और सपोज यहाँ पे पहुँच जाती है इन टाइम टेकन 10 सेकेंड्स। ठीक, तो अगर मैं ये बोलूँ कि टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा s, यू कैन अप्लाई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन है कि सपोज आपकी बॉडी ठीक 1 सेकेंड पहले यहाँ पे थी और आपको ये डिस्टेंस निकालना है 1 सेकेंड पहले। 1 सेकेंड पहले का मतलब कि टोटल टाइम टेकन अगर टोटल जर्नी का 10 है तो ये टाइम टेकन कितना होगा, ये वाला टाइम टेकन कितना होगा? अगर ये टोटल टाइम टेकन 10 सेकेंड है, 1 सेकेंड पहले ये टाइम कितना है? 9 सेकेंड है, 9 सेकेंड है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो मैं टोटल डिस्टेंस निकालूंगा। टोटल डिस्टेंस इज S10, मैंने 10th नहीं लिखा, मैंने 10th नहीं लिखा, मैंने कहा S10। S10 का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड्स। तो मैं S10 निकालूंगा और फिर मैं S9 निकालूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड्स, और मैं दोनों को माइनस कर दूंगा, मेरे पास आखिरी 1 सेकेंड का डिस्टेंस आ जाएगा। S ऑफ 10 के लिए क्या करूंगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करूंगा। S ऑफ 10 इज इक्वल टू u का मतलब यहाँ पर 2 है, टाइम टेकन का मतलब यहाँ पर 10 है, एक्सेलरेशन यहाँ पर 1 है और टाइम टेकन 10 है, S10 आ जाएगा। S9 कितना होगा? अगेन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जो टाइम पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे? 9। तो यहाँ से 2, टाइम टेकन 9, हाफ, एक्सेलरेशन 1, 9 का स्क्वायर। और अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, इस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? S10 माइनस S9, और इसको बोलो क्या लिखेंगे? S9th की 10th, 9th की 10th, 10th, S10th। S10th का मतलब डिस्टेंस टोटल अगर पूरी जर्नी 10 सेकेंड की है तो आखिरी सेकेंड को क्या लिखेंगे? 10th, 10वां सेकेंड है। तो 9 पूरे हो चुके हैं, आखिरी 10th रह गए, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड। तो मैं इन्हें माइनस करूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड आ जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने बताया था, क्योंकि ये तरीका तो था ही, 2 बार 2 डिस्टेंसेस को माइनस करके S10 तो निकाल ही लोगे। मैं इसकी जगह क्या करूंगा? मैं इसकी जगह यूज करूंगा फॉर्मूला u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो यहां से u पता है 2, एक्सेलरेशन पता है 1, n की वैल्यू पता है 10, माइनस 1 इज द आंसर। मतलब इंस्टेड कि मैं एक लंबा मेथड फॉलो करूं, इस टोटल डिस्टेंस में से इस टोटल डिस्टेंस को माइनस करूं, 2 बार न्यूमेरिकल करूं, मैं सीधा एक ही बार करूंगा और S ऑफ 10th निकाल दूंगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्या डिफरेंस, हमने वो थ्योरी क्यों की थी? तो आज के बाद अगर डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकेंड निकालना है तो S10th यानी कि SNth का फॉर्मूला लगा के अपना आंसर को निकाला जा सकता है। कोई डाउट इसमें कि पर्पस क्या, इस फॉर्मूले का बात समझ में आती है क्या पर्पस है? तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। सब्जेक्टिव शीट 10 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 हमने किया हुआ है, 1, 2, 3 एवरेज वेलोसिटीज है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन। ठीक है, कोई ड्रंकर्ड है और वो नैरो लेन, पतली गली में चल रहा है, और वो क्या कर रहा है? 5 स्टेप्स फॉरवर्ड
वो 5 स्टेप्स आगे चलता है और फिर 3 स्टेप्स पीछे आता है। 5 आगे चलता है, 3 पीछे, 5 आगे 3 पीछे, ऐसे करता रहता है। एक स्टेप उसका 1 मीटर लंबा है और टाइम टेकन एक स्टेप का 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में एक स्टेप पूरा करता है। आपको ग्राफ प्लॉट करना है, एक्स टी ग्राफ क्या होगा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यू हैव टू प्लॉट एक्स टी ग्राफ, इसका क्या होगा ये क्वेश्चन है। तो अगर हम इसकी प्लॉटिंग करें, देखो एक्स टी ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको एक्स और टी के कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उसकी एक्स की वैल्यू कितनी कवर करनी है, 5 मीटर। वो 5 मीटर आगे चलता है, डिस्प्लेसमेंट इज 5। टाइम टेकन कितना होगा 5 मीटर का, 5 सेकेंड। 1 मीटर 1 सेकेंड, 5 मीटर 5 सेकेंड। फिर वो 3 मीटर पीछे आता है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर आप 5 मीटर आगे जाते हो, 3 मीटर पीछे आते हो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 2 मीटर। लेकिन टाइम माइनस नहीं होता कभी भी, टाइम तो प्लस ही होता है। तो अगले 3 स्टेप लेने के लिए टाइम जो घड़ी है वो 5 में 3 ऐड होगा। सब्ट्रैक्ट मत करना टाइम, क्योंकि अभी घड़ी में टाइम 5 सेकेंड हुआ था। जब वो 3 मीटर पीछे आया तो 3 सेकेंड और ऐड हो गए, कितने, 8 सेकेंड। पर डिस्प्लेसमेंट कितनी रह गई, सिर्फ 2 मीटर। फिर वो 5 आगे गया, 5 ऐड कर दो। वो 3 पीछे आया, माइनस कर दो, पर टाइम 3 ऐड कर दो। टाइम तो ऐड ही होगा, टाइम तो सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। फिर 5 ऐड हुआ, टाइम में 5 ऐड कर दो। फिर 3 माइनस कर दो, 3 सेकेंड ऐड कर दो। तो ये इसकी मैंने प्लॉटिंग कर ली, उसने एक्स और टी के ये कोऑर्डिनेट्स कवर कर लिए। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे एक्स और टी की वैल्यूज़ को मैं प्लॉट करता जा रहा हूँ। इसमें कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, कोऑर्डिनेट्स आपको आते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने आपको आते हैं। एक वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस लो और एक्स एक्सिस पे टी लो, क्योंकि एक्स टी ग्राफ है और एक्स टी ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पे होता है और टाइम एक्स एक्सिस पे। तो एक बार प्लॉटिंग करो, इसकी प्लॉट बनाओ, इसका कैसा बनेगा, ठीक। ठीक है। तो इस केस में जब प्लॉट करेंगे तो जैसे हम प्लॉटिंग कैसे करते हैं, x1 y1 ऐसे होता है ना, x1 y1 x2 y2 ऐसे। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसमें 5 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 5। फिर 8 2 13 7 ऐसे प्लॉटिंग होगी। दिखाता हूँ। जैसे टाइम कितना है 5, x कितना है 5, ये देखो। टाइम कितना है 5, ठीक है। टाइम की वैल्यू कितनी है इसमें 5 और x की वैल्यू भी कितनी है इसमें 5। ये समझ में आ रहा है, 5 और 5। तो स्ट्रेट लाइन है ये रहा, ये ग्राफ प्लॉट हो गया। फिर टाइम कितना है 8 और डिस्प्लेसमेंट चेक करो कितनी है 2, ये देख लो 2, 8 और 2। टाइम 8 सेकेंड पे, डिस्प्लेसमेंट 2। फिर टाइम कितना है 13, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 7। तो एक प्लॉट ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, फिर नीचे बनेगा, फिर ऊपर बनेगा। इन्हें ज्वाइन कर दो, ये इसका एक्स टी ग्राफ प्लॉट होगा, आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। सबसे पहले आप प्लॉट करो एक्स और टी ग्राफ को, प्लॉटिंग करो, फिर एक्स और टी ग्राफ को ग्राफ में प्लॉट कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका ग्राफ है एक्स टी ग्राफ का, ये वैल्यू होगी। आप एक रजिस्टर में काम कर रहे हैं, आप ना थ्योरी का अलग रजिस्टर बना लेना जिसमें सिर्फ थ्योरी चलेगी, और न्यूमेरिकल अलग बना लेना कल से, नेक्स्ट टाइम से। कोई दिक्कत नहीं है, आज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका रीज़न है थ्योरी करने के बाद ना 15 डेज तक अब थ्योरी नहीं है और लाइन लग जाएगी न्यूमेरिकल की। जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बीच में रफ वर्क भी चलेगा, थ्योरी भी चलेगी, तो रजिस्टर ना मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो थ्योरी का अलग ही रखो, जो नीट एंड क्लीन रजिस्टर बनेगा उसमें। और न्यूमेरिकल में तो देखो
फिजिक्स के न्यूमेरिकल हमारे +1 के ऐसे नहीं है कि आप ना बहुत सुंदर नोट्स बनाएं, है ना। आप नोट्स बना रहे हैं, आप नोट्स में बढ़िया बढ़िया पेन यूज़ कर करके फटाफट बहुत सुंदर सुंदर काम। मुझे सुंदर काम नहीं चाहिए न्यूमेरिकल में, मुझे न्यूमेरिकल चाहिए एक्यूरेट, और न्यूमेरिकल चाहिए तेज़। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चीज़ें चाहिए। हमें +1 में ये मतलब नहीं है कि आपने कितना न्यूमेरिकल को कैसे आपने प्रेजेंट किया, हमें ये मतलब है कि आप अपना दिमाग लगा पा रहे हैं न्यूमेरिकल करने के लिए, बस इतनी सी बात है। आज आपको एंड ऑफ द लेक्चर पता लग ही जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है और एक्यूरेट आंसर निकालना है, और जब तक आंसर ना आए उस क्वेश्चन पे लगा ही रहना है जब तक आप अपने हाथ से आंसर ना निकाल पाए, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज ये क्वेश्चन नहीं करना अभी, या से शुरू करते हैं। ये लो 7th, प्लीज़ डायग्राम, ये कोई ऐसा मत सोचना कि ये कोई पिक्चर डायग्राम है, इसको बना ड्राइंग कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाता हूँ। कोई डायग्राम किसी ने मुझे बोला नहीं डायग्राम बनाओ, आप मत बनाओ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि डायग्राम बनाने से मेरे को वापस से क्वेश्चन बार बार पढ़ने नहीं पड़ते। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना। क्वेश्चन ऐसे आएंगे प्रैक्टिकल जो हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकेंड। एक्सेलेरेशन का मतलब उसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया, कितनी देर के लिए? 10 सेकेंड के लिए। तो टाइम टेकन यहां पर कितना है? 10 सेकेंड। लिख लिया 10 सेकेंड। तो कार ने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया 10 सेकेंड, और कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर ली? 8। तो ये वेलोसिटी कितनी है? 8। ठीक हो गया, मतलब उस कहानी को यहाँ प्रेजेंट समझ में आ रहा है, कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा ना। तो ये 0 से 8। नेक्स्ट है, इट देन रन्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। 8 के बाद उसने वेलोसिटी कांस्टेंट रख दी, 8 8 8 और 8। वो चलता गया, कितना चला? 64 मीटर तक चला, वो चलता गया एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 64 मीटर। फिर उसने अपनी गाड़ी में ब्रेक सप्लाई की और रेस्ट पे आ गया। वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। लेकिन यहां से यहां आने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? 64 मीटर विद रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्यों? क्योंकि वेलोसिटी स्लो डाउन हो रही है। कोई डाउट इसमें? तो जर्नी समझ में आ रही है। u इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी 8 हो गई, 8 के साथ चलता गया, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ब्रेक सप्लाई की, रुक गया, वेलोसिटी 0 हो गई 64 मीटर में। पूरी जर्नी का टोटल डिस्टेंस कवर 584 है। यहां से लेके यहां तक टोटल जर्नी का डिस्टेंस कितना है? 584 गिवन है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन कहां पे देखी जा सकती है? ए बी में, बी सी में कि सी डी में? ए बी में, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है और यहाँ पर तो रिटार्डेशन है। वो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पर। अब ए से लेके बी तक इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 8। टाइम टेकन कितना है? 10। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, 4 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। एक एस इज इक्वल टू वी टी। एस इज इक्वल टू वी टी कहाँ अप्लाई करनी होती है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट तो है नहीं, तो कोई मर्जी इक्वेशन अप्लाई करो। v इज u प्लस ए टी, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी, जो आपकी इच्छा है। मैंने डिसाइड किया क्योंकि मेरे को a निकालना है, u और v गिवन है, तो मैं अप्लाई करता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 8 है। इनिशियल कितनी है? 0 है। टाइम कितना है? 10 है। और मैंने क्या निकाल ली? एक्सेलरेशन। ये एक पार्ट है, बाकी पार्ट आप सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करें और ट्राई करें, खुद ट्राई करें बाकी पार्ट्स कैसे सॉल्व होने हैं।
अच्छा ट्राई करो। जैसे नेक्स्ट पार्ट क्या, रिटार्डेशन, कौन से पोर्शन में रिटार्डेशन है, सी डी। अब आपने इक्वेशन किस में लगाओगे, सी डी। कौन सी लगाओगे वो आप डिसाइड करो। स्टूडेंट हमेशा पूछता है इस चैप्टर में कि पता कैसे लगता है कि कौन सी इक्वेशन कब अप्लाई करनी है, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर यही पता लग गया तो फिर कर क्या रहे हैं बैठ के, फिर तो घर बैठो छुट्टी बनाओ, क्योंकि ये तो पता लग ही गया कि क्या अप्लाई करना है, वैल्यू तो पुट करनी है। यही तो एक्सपीरियंस है, कौन सी वैल्यू देख के कैसे अप्लाई करना है, यही इस चैप्टर की खास बात है, इसीलिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो रही है। तो इसमें देखो सी डी पोर्शन है, सी डी पोर्शन में बोलो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सी डी पोर्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है 8, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, डिस्टेंस क्या है s 64। तो मैं v u प्लस 80 अप्लाई कर लूँ, ऐसे कैसे कर लूँ, टाइम तो दिया ही नहीं। u पता है, v पता है, s पता है, तो मैं क्या अप्लाई करूँगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 8 और 2 इंटू एक्सेलरेशन तो निकलेगी, और रिटार्ड यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 64। सॉल्व करके a नेगेटिव निकलेगा क्योंकि रिटार्डेशन है, माइनस 0.5 इज द आंसर। ठीक, ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। सर आपने u वहाँ पे 0 पुट किया था, यहाँ u कैसे पुट कर दिया आपने 8, वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। ऐसे में u यूनिवर्सल नहीं है कि बस वही u चलेगा पूरे क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। तो 2 पार्ट्स क्लियर है यहाँ तक। तीसरा पार्ट आपको निकालना है, इसको टोटल टाइम बताना है जर्नी में। आखिरी पार्ट यही है, पूरी जर्नी का टोटल टाइम बताओ क्या होगा, ए से लेके डी तक टोटल जर्नी का टाइम क्या है। आ गया? देखो मुझे ये बताओ, पूरी जर्नी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ये टाइम कितना है 10 गिवन है, ये टाइम निकाल लो। अब यहां पे अप्लाई कर दो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी 0, इनिशियल कितनी 8, रिटार्डेशन निकाल ली -0.5 और टाइम निकाल लो, टाइम क्या आ रहा है 16 सेकेंड। हाँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ना, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। s इज इक्वल टू वी टी तो तभी लगती है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ तो चेंज हो रही है, तो आपको यही लगानी पड़ेगी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो टाइम आ गया 16। पहले इंटरवल का टाइम कितना है 10, आखिरी इंटरवल का टाइम कितना है 16, बीच के इंटरवल का टाइम आपको बताना है, ऐड करके टोटल आंसर आ जाएगा। तो बीच के इंटरवल का टाइम निकालो, फिर तीनों टाइम्स को ऐड करेंगे, आंसर है। तो ये स्टेप क्लियर है पहले। हाँ वहां लगा सकते हैं। नेक्स्ट करते जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेंथ का है, जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर करेंगे 9th एंड 10th, 9th एंड 10th करेंगे इसके बाद, 9th एंड 10th। और जिनका नहीं हुआ, देखो आपको ये टाइम निकालना है, इस इंटरवल का टाइम निकालना है। यहाँ पे इक्वेशन एक ही एप्लीकेबल है, s इज इक्वल टू वी टी। अगर आप मेरे को ये डिस्टेंस बता दें s, वेलोसिटी मेरे को पता है पूरी जर्नी की 8 है, तो मैं यहाँ से सॉल्व करके क्या निकाल दूंगा, टाइम निकाल दूंगा। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस पता है 64 है, ये डिस्टेंस कितना है पता नहीं, निकाल लो। ए बी जर्नी के लिए अप्लाई करके देखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इस जर्नी के लिए अप्लाई करो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यू कितना है 0, टाइम कितना है 10, तो ये देखो, और एक्सेलरेशन कितनी है इस इंटरवल की 0.8, तो सॉल्व करके s कितना आ गया 40। तो पहला इंटरवल 40 का है, आखिरी इंटरवल 64 का है, बीच का इंटरवल क्या होगा, आप
टोटल डिस्टेंस 584 में से 40 मीटर को एंड 64 मीटर को क्या कर दें माइनस, तो बीच का इंटरवल आ गया। तो अगर आप टोटल डिस्टेंस आपको पता है 584 है, उसमें से इसे और इसे माइनस करके डिस्टेंस आ गया, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, एस इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ से वेलोसिटी आपको पता है 8, तो टाइम कितना आ गया 60। अब पूरी जर्नी का टाइम क्या होगा, पहली जर्नी का टाइम कितना है 10, सेकेंड का टाइम कितना है 60, आखिरी का कितना है 16, टोटल इज 86 सेकेंड। ऐसे करना है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप फिजिक्स को याद नहीं कर पाएंगे, ये पूरी +1 +2 ऐसी चलनी है। प्रैक्टिस है, आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, आपका ब्रेन उतना ही काम करेगा, और टेस्ट के अंदर आप ये प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए बहुत सारी प्रैक्टिस इसके ऊपर चलेगी अभी 10 दिन, ताकि आप फटाफट थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो आप 3-4 लेक्चर में आपकी स्पीड अपने आप डेवलप हो जाएगी। बस पहले आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें कि इस पर लगेगा क्या। समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट 2 क्वेश्चन वाले। अच्छा, नेक्स्ट है ये बॉडी ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो मैंने डायग्राम बना दिया, 200 सेंटीमीटर कितनी देर में, 2 सेकेंड में, एंड 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो डायग्राम से प्लॉट कर लिया मैंने कि बॉडी कवर 200 सेंटीमीटर कितनी देर में, 2 सेकेंड में, और 220 सेंटीमीटर कितनी देर में, 4 सेकेंड में। उसने बोला क्या कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, चेक करना। नहीं बोला तो मत लेना u इज इक्वल टू 0। कई लोग तो खाम खा एज्यूम कर लेंगे u 0 है जी, ऐसे u 0 नहीं होते। तो अगर मेंशन नहीं है, इमेजिन कर लो u की वैल्यू स्टार्टिंग में u है, इमेजिन कर लो एक्सेलरेशन पूरे रास्ते की a है। अब इमेजिन करना पड़ेगा, उसने मेंशन ही नहीं किया जब, तो u 0 नहीं लेना जब तक बोले नहीं। क्या निकालना है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 9th सेकेंड, 9वें सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी ये बता दो। अब मैं 9th सेकेंड पे वेलोसिटी निकाल तो देता, या अभी कितने सेकेंड हो चुके हैं, 6 सेकेंड हो चुके हैं, यहाँ से लेके यहाँ पर 9 सेकेंड पूरे होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और मुझे यहाँ पर क्या निकालनी है, वेलोसिटी। अगर मैं आपको u बता दूं क्या है, अगर मैं आपको a बता दूं क्या है, आप पूरे 9 सेकेंड के लिए अप्लाई कर लेना v इज इक्वल टू u प्लस 80, और टाइम की जगह क्या पुट कर लेना 9, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो मेन प्रॉब्लम इसमें क्या है, क्या निकालना है, u और a निकालना है। तो अगर मैं आपको u और a बता दूं तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 से अब वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे 9 सेकेंड में। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है, वेलोसिटी 9 सेकेंड। देखो कई लोग कहते हैं सर एस एन एस का फॉर्मूला लगेगा, मैंने कहा क्यों, कहते थ लिखा हुआ th, पर मैंने कहा यार वो फॉर्मूला तो s का होता है, डिस्टेंस इन nth सेकेंड है, ये तो वेलोसिटी इज nth सेकेंड है, वेलोसिटी का थोड़ा कोई फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है। तो गलती से एस थ देख के एस एन एच मत लगा देना, बहुत लोग लगा देते हैं कि 9 थ लिखा हुआ है तो एस एन एच यू प्लस a/2 2, वो तो एस निकल रहा है, ये तो वेलोसिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करें, आप सबसे पहले ये जर्नी लें। इस जर्नी में डिस्टेंस कितना है 200, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, टाइम टेकन कितना है 2, हाफ एक्सेलरेशन a, टाइम का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में अप्लाई करें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। फिर अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे को u और a निकालना है। मेरे पास 2 वेरिएबल है u एंड a, मेरे को कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए ताकि मैं u और a निकाल सकूं। अब सेकेंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी, यहाँ से बनेगी, यहाँ से बनेगी। तो मैंने एक स्टूडेंट को कहा कि यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, वो कहता फिर से लगा दो। मैंने कहा क्या, कहता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने कहा लगाते हैं, ठीक, बोल s की जगह बोलो 220, u की जगह कहता u, टाइम कितना, कहता 4, हाफ इंटू a इंटू 4 का स्क्वायर। कितने लोग एग्री करते हैं गलत है? क्यों गलत है? u, क्योंकि जब जर्नी यहाँ से यहाँ है तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने u ले ली यहाँ पे, जबकि यहाँ पे वेलोसिटी u है ही नहीं, वेलोसिटी u तो वहाँ पे है, आप नहीं लगा सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है? आप ऐसे लगा नहीं सकते बीच में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और u, आप क्योंकि जब आप ये जर्नी ले रहे हैं तो u आपको निकालना पड़ेगा, ये तो मुझे गिवन नहीं है। तो मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया, मैंने स्टार्टिंग से टोटल जर्नी ले ली, मैंने 220 नहीं ली। नेक्स्ट इक्वेशन मैंने कैसे बनाई, स्टार्टिंग से टोटल डिस्टेंस कितना है 200 प्लस 220। अब क्योंकि मैं इक्वेशन स्टार्टिंग से बना रहा हूँ, हाँ, अब मैं इनिशियल वेलोसिटी क्या ले सकता हूँ u,
लेकिन अब मुझे टाइम क्या लेना पड़ेगा, 2 + 4 6। स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन बन रही है u से, क्योंकि मेरे को u की जरूरत है। तो u × 6 हाफ × a × 6²। कोई डाउट इसमें? स्टार्टिंग से लेने से ये फायदा है कि u की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो पहली पार्ट ऑफ जर्नी इस पे लगा दी, दूसरी पार्ट ऑफ जर्नी टोटल पे लगा दी। अब एक काम करो, इन दोनों को इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो, u और a निकालो, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, u और a निकालो, फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। आ रहा है और a -15 चेक करना, यही आ रहा है, ये आ रहा होगा। a की वैल्यू -15 आ रही है और u की वैल्यू जो है 115। फिर से चेक कर लो एक बार। इस इक्वेशन को सही करके लिखा ना, ये 2 से 2 काट दिया था, है ना। ये इक्वेशन बना ली, इन दोनों को एक के नीचे एक लिखना है ऐड करके, और u और a को सॉल्व करना है। कितनों का आ गया वैसे u और a? ये यही आ रहा है, यही आ रहा है, ठीक है, सही। कोई बात नहीं, फिर से करेंगे, फिर से कर लो एक बार, फिर से उस इक्वेशन को मत देखो, मेरे को लगता है फिर से सॉल्व कर लेना चाहिए क्वेश्चन। हाँ जी, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 9th सेकेंड। तो क्या लगाएं, v = u + at। अब इनिशियल वेलोसिटी u मुझे 115 पता है, एक्सेलरेशन मेरे को -15 पता है, टाइम मेरे को 9 पता है, सॉल्व करके आंसर -20 आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देखें। इस क्वेश्चन के अंदर
हाँ, अब वो कुछ कह रहा है 10 मीटर इन थर्ड सेकेंड। अब लग रहा है कुछ एस एनथ का कॉन्सेप्ट। थर्ड सेकेंड, वो क्या कह रहा है, फिफ्थ सेकेंड का डिस्टेंस गिवन है, 5वें सेकेंड का, 5 सेकेंड का डिस्टेंस ही गिवन, 5वें सेकेंड का गिवन है, एस एनथ लगेगा, एस एनथ लगेगा। तो क्या कह रहा है कि अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्क्राइब्स 10 मीटर इन थर्ड सेकेंड ऑफ द मोशन। अब ये थर्ड सेकेंड का डिस्टेंस है, तो सीधा शॉर्टकट मारे एस एनथ का, तो 10 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1, और n की जगह क्या पुट करेंगे 3, इक्वेशन नंबर 1। फिर वो कह रहा है कि बॉडी कवर्स कितने मीटर, 12 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, तो 12 इज इक्वल टू अगेन यू प्लस ए बाई टू, लेकिन n की जगह कितना 5। ये स्टेप समझ में आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इन दोनों को पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और पहले यू और ए निकालो, फिर आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, फिर ट्राई करो आगे। पहले यू और ए तो निकालो। ये दो वैल्यूज इसलिए गिवन है ताकि आप क्या निकाल सकें, यू और ए की वैल्यू। पर ये समझ में आ रहा है कि कब ये लगेगा एस एनथ का फॉर्मूला। वन और 7.5 आ रहा है, ठीक है। तो u और a 1 और 7.5 आएगा, नहीं आएगा आप फिर से सॉल्व करेंगे और यही आएगा, 1 और 7.5 आएगा, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये नहीं है, चलो ये तो क्वेश्चन था ही नहीं, तो u और a तो पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन तो कुछ और है। कितने लोगों का क्वेश्चन आंसर आ गया बताओ, क्वेश्चन कितने लोगों का 42 मीटर आंसर आया है। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 3 सेकेंड। अब ये नेक्स्ट 3 सेकेंड का मतलब क्या, अगले 3 सेकेंड। किसके अगले 3 सेकेंड, किसके अगले, फिफ्थ के बाद, क्योंकि अभी क्वेश्चन के अंदर वो क्या चीज दे चुका आपको, थर्ड सेकेंड के डिस्टेंस दे चुका।
वो आपको फिफ्थ का डिस्टेंस दे चुका, तो पूरे क्वेश्चन में घड़ी का टाइम क्या चल रहा है अभी 5 सेकेंड, उसे 5 सेकेंड तक क्वेश्चन को समझा दिया। वो कह रहा है इस 5वें सेकंड के बाद अगले 3 सेकंड, सेकंड तीसरा नहीं बोला, 3 सेकंड्स का डिस्टेंस क्या है आपको ये निकालना है क्या है। तो किसके बाद, शुरू से नहीं, 5वें सेकंड के बाद, क्योंकि उसे कहानी सुनाई कि इतना डिस्टेंस 3rd सेकंड में, इतना डिस्टेंस 5th सेकंड में, इसके अगले 3 सेकंड के बाद डिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कितने लोग एग्री करते हैं मैं एस एनथ लगाऊं इस पे, लगा दूं? नहीं, क्यों? एस एनथ क्योंकि आखिरी 1 सेकंड के लिए लगता है कि 3 सेकंड है, तो यहाँ नहीं लग पाएगा। तो 3 सेकंड का डिस्टेंस अगर निकालना है तो एक काम करें, शुरू से लेके यहां तक टोटल समय कितना हो चुका है, 8 सेकंड है ना, 5 तो हो चुका, 5 + 3 8 हो गया, टोटल टाइम 8 सेकंड है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है एस 8। अब ध्यान से 8 th नहीं है ये, एस 8 का मतलब 8 सेकंड का डिस्टेंस है। तो अगर मैं 8 सेकंड का डिस्टेंस निकाल दूं, अगर मैं 5 सेकंड का डिस्टेंस निकाल दूं और फिर 8 सेकंड के डिस्टेंस में से 5 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस कर दूं, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो आप टोटल 8 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लें, 5 का डिस्टेंस निकाल लें, 8 में से 5 के डिस्टेंस को माइनस करके ये 3 सेकंड का डिस्टेंस आएगा। अब 8 सेकंड का डिस्टेंस निकलेगा कैसे? बाय अप्लाइंग ut + ½ AT²। ये 8th नहीं है, 8 सेकंड्स है, तो टोटल 8 सेकंड के डिस्टेंस के लिए ut टाइम की जगह 8, हाफ a इंटू टाइम की जगह 8 का स्क्वायर। और S5 कैसे निकलेगा, ut + ½ AT², लेकिन टाइम को क्या पुट करेंगे यहाँ पर 5। तो S8 में ut + ½ AT² 8 सेकंड के साथ, S5 में ut + ½ AT² टाइम 5 के साथ, दोनों को माइनस करेंगे आंसर। अब आप u और a तो निकाल चुके हैं ऊपर, जो भी आपने निकाला यहाँ पे पुट करें, माइनस करें, आंसर मार्क करें, ट्राई करें। किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है हाथ खड़ा कर सकता है। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है कि करना क्या है, अगले 3 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है। अगले 3 सेकंड का मतलब टोटल 8 सेकंड की जर्नी हो गई। टोटल 8 सेकंड के डिस्टेंस में से 5 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस करके अगले 3 सेकंड का डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, ट्राई करें। ठीक है, चेक करें। तो इसका डिस्टेंस माइनस करके कितना आ रहा है, 42 आ रहा होगा, चेक करो। तो इसको जब माइनस करेंगे, S8 S5 वैल्यूज पुट किया u और a का, सॉल्व करके आंसर आ रहा है, चेक करो। आप बताओ, है ये लो, किसी को नहीं पसंद कोई बात नहीं। अब एक काम कर लें, आप इसमें एक और आसान तरीका है मेरे पास, अगर आप लगाना चाहें लगा लो। आप इसमें ये करें, यहां पे मुझे वेलोसिटी निकाल के दे दें, v कितना है, 5 सेकंड पे वेलोसिटी निकल सकती है कैसे? u आपको पता है क्वेश्चन में, a आपको पता है, तो इस जर्नी के लिए अप्लाई करें v = u + a t, यहां वेलोसिटी आ गई। अब इस जर्नी के लिए ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और टोटल टाइम टेकन कितना है, 3 सेकंड है। आपको ये s निकालना है, अप्लाई कर दें ut + ½ AT², लेकिन टाइम को यहां क्या पुट करेंगे, 3, इस जर्नी के लिए 3 पुट कर दें। तो जब आप 3 पुट करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी को क्या पुट करेंगे, जो आपने यहां पर निकाल ली, तो भी आंसर आएगा। ऐसे कर लें, यही तो खास बात है मोशन की, कैसे भी कर लें। तुम शुरू से कर लें या तुम सिर्फ यही जर्नी ले लो। इस जर्नी में ut + ½ AT² में u आपको यहां पे निकालना पड़ेगा उस जर्नी से। तो पहले वेलोसिटी निकाल लें, फिर s = ut + ½ AT², इस जर्नी में टाइम को 3 सेकंड पुट करते हैं, आंसर सेम आएगा। ये भी अच्छा है वैसे यार, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी इसमें, जो इच्छा है
अब ये ना कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, देखो मोशन का जो चैप्टर है ना, या पूरी फिजिक्स कैसी है, ये पूरी फिजिक्स ना ऐसी नहीं है कि मेरा मेथड यूज़ करना है, आपकी इच्छा है। अब आपके वहाँ वो क्लिक कर गया माइंड में वो मेथड, तो वो कर लेना। अब नहीं क्लिक किया तो ये मेथड तो है ही है। हम एट प्रेजेंट सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन से मेथड यहाँ पर अवेलेबल है, ताकि जब होमवर्क देंगे आप जैसे मर्जी अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका? सही है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट 11 नंबर शीट ओपन करना। फर्स्ट क्वेश्चन, 11th का फर्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई। तो फॉर्मूला रजिस्टर में आज चैप्टर
स्क्राइब्स 400 सेंटीमीटर इन थर्ड सेकेंड। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, कई लोगों को नहीं पता लगता, वो अभी भी ये सोचते हैं 3 सेकेंड्स का डिस्टेंस है ना, थर्ड सेकेंड का डिस्टेंस है, तीसरे सेकेंड का डिस्टेंस। तो इसमें एस एनथ लगेगा। तो एस एनथ 400 u प्लस ए बाई टू 2 इंटू 3 माइनस 1, सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 1 निकाल ली। फिर वो कह रहा है डिस्टेंस इन फिफ्थ सेकेंड, पांचवा सेकेंड, 5 सेकेंड नहीं, पांचवें सेकेंड का डिस्टेंस कितना है 1200। तो 1200 u प्लस ए बाई टू 2 इंटू 5 माइनस 1, इसे सिंप्लीफाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन कर लोगे सिंप्लीफाई, 2 इंटू 5 10 माइनस 1 9। तो इसे सिंप्लीफाई करके सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करके चेक करो क्या आप लोगों का यू और ए आ रहा है, कितनों का आ रहा है यू और ए आ रहा है। तो यू और ए तक तो सही चलेगा, तभी आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले ये ठीक करो, ये इक्वेशन बनानी आ रही है, पहली इक्वेशन सबकी ये बन गई, पहले चेक कर लो क्या फर्स्ट इक्वेशन सबकी ऐसी है। n को 3 पुट किया, 3 माइनस 1 तो नहीं कर दिया, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5, तो 2 एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये आंसर आ गया। ठीक, ऐसी सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। देखो u और a तो आप ही को निकालना है, मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तुम लिख भी लोगे कॉपी करके तो क्या हो जाएगा, अपनी सॉल्व करो u और a, अपनी इक्वेशन बनाओ, अपनी इक्वेशन सॉल्व करो और फिर u और a निकालो। इसका तो कोई इलाज ही नहीं ना, ये तो मैथ्स है। ओके, तो सबसे पहला काम u और a का निकालने का है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, दो इक्वेशंस तक क्लियर है। दो इक्वेशन कैसे बनी, इसमें किसी को डाउट? तो s ऑफ थर्ड में n की जगह 3, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है कौन सा लग रहा है, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1, n की जगह 3, तो ये एलसीएम लेके आंसर आ गया। और ये इक्वेशन s फिफ्थ में n की जगह कितना 5, तो ये इक्वेशन आ गई। तो पहला काम है सही इक्वेशन बनाना और u और a को सॉल्व करना। लीनियर इक्वेशन हमने क्यों है 10th में ना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सबको सॉल्व करनी आती है। तो यू और एक क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन तो वही है, क्योंकि उसने फिफ्थ सेकंड की बात की और वो कह रहा है फिफ्थ सेकंड के बाद अगले 3 सेकंड का डिस्टेंस कितना है, फिफ्थ सेकंड के बाद अगले 3 सेकंड का डिस्टेंस कितना है। अब फिफ्थ सेकंड के बाद अगले 3 सेकंड तो यही हो गए ना जो अभी किया हमने, कि फिफ्थ सेकंड के बाद अगले 3 सेकंड ये रहे। तो कैसे करेंगे, टोटल जर्नी 8 सेकंड की हो गई, s ऑफ 8 में से s ऑफ 5 को माइनस, s8 है, s8 था नहीं है, 8 का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकेंड्स, s5 का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स। तो फिर से सेम कहानी, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर s8 के लिए और टाइम की जगह 8, और s5 के लिए ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर टाइम की जगह 5। u और a आपको आपने निकाला हुआ है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करके आंसर आएगा। तो सॉल्व करके आंसर आएगा, ठीक है। जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर करेंगे 2 3 4 5 6।
है कि कैसे करना है, सेम क्वेश्चन है, यू और ए निकाल के सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। A body is moving with uniform acceleration. Its velocity after 5 सेकेंड इज 25। तो ये उसने बोला रेस्ट से स्टार्ट हुई बॉडी, नहीं बोला तो मैंने यू मान लिया, तो जीरो नहीं माना, यू मान लिया। और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 25 है, टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, एंड आफ्टर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड पे जब घड़ी में टाइम है तो वेलोसिटी कितनी है, 34 है। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12th सेकेंड। एस एनथ का फॉर्म लगेगा, 12वें सेकेंड का डिस्टेंस पूछ रहा है, एस 12th, तो एस 12th में एस एनथ का फॉर्मूला लगेगा। प्रॉब्लम ये है यू और ए नहीं पता, तो सबसे पहले यू और ए निकालो, सबसे पहले यू और ए निकालो। यू और ए के लिए केस नंबर 1, पहले मैंने क्या किया, ये पार्ट ऑफ जर्नी ले ली, ये वाली बस। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल कितनी है v, एक्सेलरेशन पता नहीं, और टाइम कितना है 5। अप्लाई करो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल की जगह 25, इनिशियल पता नहीं, एक्सेलरेशन पता नहीं, टाइम कितना 5। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ए नहीं आएगा ना, ए यू तो पता ही नहीं ना, यू तो पता नहीं, तो यू तो अननोन है, जीरो मत ले लेना। फिर अगले पार्ट ऑफ जर्नी में ध्यान से देखो, नहीं है वो मैंने कहां से कहां ली, यहां से यहां ली। इस पूरी जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, फाइनल वेलोसिटी क्या है 34, पूरा टाइम कितना है 8, पूरी जर्नी में फिर लगाया v इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 34, इनिशियल नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम कितना 8। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 आधी जर्नी में, फिर पूरी जर्नी में। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पहले u और a निकालो, इसे सॉल्व करो, u और a निकालो, और फिर s 12th में पुट करो। है ना, तो ये देखो दोनों इक्वेशंस को लिखा साइमल्टेनियसली, इन्हें माइनस करो, u और a, u और u कैंसिल, तो सॉल्व करके u भी आएगा और a भी आएगा। चेक करो कितने का आ गया, 10 और 3 आ गया, ठीक है, u और a आ गया, डन। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12th सेकेंड। अब 12 अगर वो बोलता 12 सेकेंड्स, ध्यान से, अगर वो बोलता 12 सेकेंड्स तो मैं क्या लगाता, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर में टाइम को क्या पुट करता 12, तो टोटल 12 सेकेंड का डिस्टेंस। उसने 12 सेकेंड नहीं बोला, उसने 12th बोला, 12th बोला। अब एस एनथ का फॉर्मूला लगेगा, तो एस एनथ के फॉर्मूले में u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1 में n की जगह 12, u आप निकाल चुके हैं, a आप निकाल चुके हैं, सॉल्व करके आंसर 44.5। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? और ऐसे डिस्टेंस किस में निकालना है, 10th सेकेंड। 10th सेकेंड में क्या होगा, 10th सेकेंड में फिर से एस एनथ का फॉर्मूला u प्लस ए बाई टू इंटू 2 इंटू 10 माइनस 1, तो सॉल्व करके आंसर 38.5। चेक करो, यही आ रहा है।
या ये जर्नी ले रहा था केस नंबर 1 में, मैंने ये डिस्टेंस लिया, जो केस नंबर 1 लिया वो ये डिस्टेंस है, राइट। देखो v u प्लस kt एक जनरलाइज इक्वेशन है। v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, v के चक्कर में मत सिंबल को मत चेक करो। v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 25 है। u का मतलब इनिशियल, तो u है। अगर मैं बोलता हूँ मैं ये जर्नी लूंगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 34 और इनिशियल कितनी है u, तो देखो 34 एंड u। ये तो इक्वेशन यही रहेगी, पर आपने इसको v और u में नहीं देखना, आपने देखना है फाइनल एंड इनिशियल, ऐसे देखना है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके आंसर आएगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है सबको। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, तो ये x की इक्वेशन है, इसमें डिस्टेंस कवर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ टाइम। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, याद रखना इनिशियल वेलोसिटी का मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0। जब बॉडी चली थी उसे इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और जब बॉडी चली थी तो आपने स्टॉप वॉच को ऑन किया था तो टाइम क्या था 0। तो चेक करो आपको, लेकिन v का फॉर्मूला तो दिया ही नहीं हुआ। सबसे पहले आप इसे डिफरेंशिएट करके क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पहले आप x को यहां पर पुट करें, इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म। 180 बाहर आ गया, dt बाई dt 1, 50 बाहर आ गया, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t, 50 इंटू 2t कितना है 100t। तो ये कैलकुलस का काम है, और डिफरेंशिएशन इतनी सबको आती है कि इसको कैसे निकालना है। अब आपको क्या चाहिए, इसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी में टाइम को क्या पुट करना है 0। तो जब मैं यहाँ 0 पुट करूँगा आंसर क्या आएगा 180। स्टेप क्लियर है, डिफरेंशिएशन का स्टेप्स क्लियर है। तो पहले x पता है, x को डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम इज इक्वल t इज इक्वल टू 0। तो चेक करो आंसर। एक और पार्ट है, फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे टाइम को क्या पुट कर देना है 4। तो 4 पुट करोगे नेक्स्ट आंसर आ गया। मैंने किया नहीं हुआ लेकिन आप कर लेना। टाइम को 0 पुट करना, टाइम को 4 पुट करना, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी सेकेंड। तो वेलोसिटी इनिशियल है तो टाइम को 0, वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड है, तो यहाँ पर 4 पुट कर दें। कॉमन मिस्टेक, लोग यहीं पे टाइम पुट कर देते हैं 4। भाई मना किया था कैलकुलस में, पहले वेलोसिटी तो निकाल लो, पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, उसमें टाइम को 4 पुट करो। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक। अगला काम क्या है, फाइंड दी एक्सेलरेशन। क्या करें, कौन सी एक्सेलरेशन पूछ रहे, इंस्टेंटेनियस। मेंशन नहीं किया तो इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है dv बाई dt। v तुम निकाल चुके हो, इस v को उठा के यहाँ पे पुट कर दें, इसको डिफरेंशिएट करें,
डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म इज 0 और डी बाई डी टी ऑफ 100 इज 100, आंसर एक्सेलरेशन 100 है। तो समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें, कोई डाउट इसमें? तो पहले x से v निकलेगा, v से डिफरेंशिएट करके a निकलेगा। डाला ही नहीं इसमें, नहीं वो 100 तो एक्सेलरेशन का आंसर है ना, आंसर लिखा नहीं हुआ उसका। 580, हाँ 580 ही आएगा, वो लिखा हुआ एंड में। अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, लेकिन यार छोड़ो यार, बस यही आंसर है, छोड़ो उसे, उसका सॉल्यूशन को काटो। एक तो ये आंसर है इसका, एक आंसर 180 है, एक इतना 580 है और एक 100 है, बस 580। जब टाइम को 4 पुट करेंगे तो वेलोसिटी 580 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। कल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है, उसने हमें क्या दे दी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे दी। क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज निकाल लो। जब टाइम कितना है 2 और 5 सेकेंड, पहली चीज़ माइंड में ही आती है स्टूडेंट के कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। आ रही है, नहीं आई? क्यों? क्योंकि अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा v को तो क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन, और वो क्या पूछ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। हाँ अगर वो क्वेश्चन x में देता फिर मैं डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालता। यहाँ तो ऑलरेडी वेलोसिटी का फॉर्मूला दे ही दिया, आपको वेलोसिटी का चेंज निकालना है 2 और 5 सेकंड में। तो एक काम करो, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास पता है, टाइम को 2 पुट करो, 2 पुट करो, टाइम को 2 पुट करोगे वेलोसिटी आएगी 22, और टाइम को 5 पुट करो वेलोसिटी आएगी 85। आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, तो v2 में से v1 माइनस आंसर 63। फर्स्ट पार्ट क्लियर है? डिफरेंशिएशन तो a निकाल लोगे ना, अगर तुमने डिफरेंशिएशन की तो v की डिफरेंशिएशन क्या देगी, a तो पूछा ही नहीं। कंफ्यूज करने के लिए नॉर्मली वो डिफरेंशिएशन करवाता है, इसमें नहीं करवाई, वो कहता है v का फॉर्मूला मैं आपको दे ही देता हूँ, कैलकुलस से निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो v का फॉर्मूला दे दिया, टाइम की वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हर बार कैलकुलस लगेगा जरूरी नहीं है। तो मैंने बोला ना, नॉर्मली लोग करते हैं उठा के कैलकुलस लगा दो, पहला स्टेप नहीं लगेगा इसमें। नेक्स्ट है एवरेज एक्सेलरेशन इन सेम टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना, 2 से 5 सेकंड में एवरेज एक्सेलरेशन निकालो। बोलो एवरेज एक्सेलरेशन होती क्या है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। किया था डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या होता है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अब चेंज इन वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं, कितना ऊपर फर्स्ट पार्ट से, कितना 63, और डिनोमिनेटर में चेंज इन टाइम कितना है, 5 में से 2 गया कितना
3 आंसर। तो ये स्टेप सबको क्लियर है। तो चेंज इन वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं। ए पार्ट में उसने क्या पूछा, चेंज इन वेलोसिटी, उसने एक्सेलरेशन नहीं पूछी। सेकेंड पार्ट में उसने क्या पूछी, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है ए और बी पार्ट में क्या फर्क है। ए पार्ट में सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी है और बी पार्ट में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम भी है, एवरेज एक्सेलरेशन। कोई डाउट इसमें? ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालो। अब क्या करूं, v को डिफरेंशिएट, क्योंकि a का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाई dt। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv बाई dt किया था कैलकुलस में, और v का फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल, v का फॉर्मूला गिवन है 10 प्लस 3t स्क्वायर। इसे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 और 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, t स्क्वायर की 2t, तो आंसर क्या आएगा 6t। और आपको आपका आंसर कब निकालना है, एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो एंड में एक्सेलरेशन में टाइम को 4 पुट करो, 6 इंटू 4 कितना आएगा 24। अब लगेगी डिफरेंशिएशन, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। नेक्स्ट, फिफ्थ, क्वेश्चन है बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन जिसमें x की वैल्यू गिवन है कितनी, 8t माइनस 3t स्क्वायर। क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। अब ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा x बाई डेल्टा टी। कैलकुलस डिफरेंशिएशन यूज नहीं होगी, याद करो सिखाया था। एवरेज वेलोसिटीज में डिफरेंशिएशन यूज नहीं करते, इंस्टेंटेनियस में यूज करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या करवाया था, डेल्टा x बाई डेल्टा टी। डेल्टा x क्या होता है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब तुम्हें दो टाइम गिवन है 0 और 1, तुम टाइम को 0 पुट कर लो, यहाँ पे x1 निकाल लो। तुम टाइम को यहाँ पर 1 पुट कर लो, x2 निकाल लो। x1 x2 को न्यूमिनेटर में पुट कर लो, टाइम t1 t2 को डिनोमिनेटर में पुट कर दो, आंसर आ गया 5। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो यहाँ पर जब भी वर्ड एवरेज आएगा उसमें डिफरेंशिएशन यूज नहीं करनी, उसमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम करना है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को चलाना है, और कैलकुलस यहाँ पर हेल्प करेगा आपकी। देखो क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी निकालो, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4। बोलो अगला स्टेप क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का, क्या करूं, क्या इसमें डिफरेंशिएशन यूज करूं? नहीं, सेम क्वेश्चन है, एवरेज वेलोसिटी का ही है, टाइम चेंज की है। फिर से x के अंदर
एक्स के फॉर्मूले में एक बार टाइम को 0 पुट कर दो, एक बार टाइम को 4 पुट कर दो, क्योंकि इस बार एवरेज वेलोसिटी कहाँ निकालनी है, 0 से 4 में। तो एक्स का फॉर्मूला तुम्हें गिवन है, तुम 0 पुट करोगे x1 आ जाएगा, तुम 4 पुट करोगे x2 आएगा, न्यूमिनेटर में पुट कर दो x2 x1 और डिनोमिनेटर में 4 माइनस 0, आंसर आएगा। सेम चीज है, बट टाइम चेंज किया, बाकी एवरीथिंग इज सेम। ठीक है यहां तक? ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? ए पार्ट की कॉपी है, बस टाइम चेंज किया है, बाकी स्टेप सेम है। 6th क्वेश्चन करना है, इसके बाद नेक्स्ट। फॉगी डे, 2 कार ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर। फॉग पड़ी हुई है, 2 ड्राइवर ने एक दूसरे को देखा। व्हेन दे आर 80 मीटर अपार्ट, दोनों में दूरी कितनी, 2 कार्स में 80 मीटर का डिस्टेंस था। एक ट्रेवल कर रही थी कार एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर और दूसरी 60 किलोमीटर पर आवर। तो पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर, और एक कार में 3600 सेकेंड है, वैसे 5/18 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो क्या आंसर आएगा, 20। 60 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे 1000 और 3600 से, या 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो आंसर क्या आएगा, 50/3। अब ये दोनों इस स्पीड पे चल रही हैं और ये क्या अप्लाई करती हैं, ब्रेक्स, ताकि रुक जाए, एक्सीडेंट ना हो पाए। ब्रेक्स अप्लाई करती हैं एंड बोथ रिटार्ड, क्योंकि स्पीड स्लो हो रही है तो रिटार्डेशन है, बोथ रिटार्ड एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। रिटार्डेशन दोनों में -5 लेनी है। वो पूछ रहा है कि या तो ये देखो टक्कर हो जाएगी इनकी, हुई या नहीं हुई ये बताओ, और अगर नहीं हुई तो जब ये कार आगे रुक गई तो इनमें क्या दूरी थी ये बता दो, डिस्टेंस क्या था ये बताओ। एक काम करते हैं, टोटल डिस्टेंस तो 80 पता है मुझे। फर्स्ट कार के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20, फाइनल वेलोसिटी कितनी होने वाली है, 0, रुकेगी कार तो 0, तो v² माइनस u² 2as में फाइनल वेलोसिटी 20, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, एक्सेलरेशन की जगह -5 इंटू s1। सॉल्व करके s1 कितना है, पहली गाड़ी 40 मीटर में रुक गई। अब देखें दूसरी गाड़ी कितनी देर में रुकी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 50/3, फाइनल वेलोसिटी इसकी भी 0, रिटार्डेशन कितनी -5, s2 कितना आ गया 27.7।
और टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितना था 80, तो फिर फाइनल डिस्टेंस इनके बीच में क्या होगा, जो फाइनल डिस्टेंस है वो 80 में से 40 और 27.7 को क्या करना है माइनस, 12.3 डिस्टेंस होगा। तो ये जब रुकेंगी इनके बीच में डिस्टेंस 12.3 होगा। बट आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हर क्वेश्चन का नया तोड़ है, तो आप इसको याद नहीं कर सकते, पूरी फिजिक्स में ही ऐसा चलना है आज के बाद। अब गया टाइम के फॉर्मूला याद किए, फॉर्मूला वैल्यू पुट की, आंसर आ गया, नहीं आ रहा। आपको क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझ के ही उसका तोड़ निकालना पड़ेगा। है 40 है और मान लो 60 है, 100 हो गया, तो इसका मतलब टक्कर तो होगी, फिर निकाल लोगे या टक्कर ही होगी, डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो प्लीज। 7th मिलता जुलता क्वेश्चन किया हुआ है, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्क्राइब 12 मीटर इन थर्ड सेकेंड, तो कौन सा डिस्टेंस है एस, थर्ड, एस nth का फॉर्मूला, एंड 20 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड, फिफ्थ का मतलब पांचवा सेकेंड, तो फिर से एस nth का फॉर्मूला। तो एक बार 12 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2, थर्ड है तो n की जगह 3 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन में 20 मीटर डिस्टेंस है, फिफ्थ में तो n की जगह 5 पुट करेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं है क्या, अभी किया नहीं था? नहीं, थोड़ा वैल्यू डिफरेंट है शायद। तो इसमें दो इक्वेशंस आएंगी, दोनों को सॉल्व करके चेक करो, यू आर ए चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा। नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करके u एंड a आ गया। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन
ट्वेल्थ सेकेंड, डिस्टेंस इन ट्वेल्थ का मतलब एस nth का फॉर्मूला, पर एन की जगह क्या पुट करेंगे 12। यू और ए हमने ऊपर निकाल लिया, यू और ए को यहां पुट करके आंसर 48। क्या सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे करना है इसे? एस nth को कैसे यूज करना है समझ में आ रहा है? क्योंकि ट्वेल्थ सेकेंड है, फिफ्थ सेकेंड है, थर्ड सेकेंड है, तो हर जगह आपको फॉर्मूला एस nth का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितनों का हुआ? हो गया? आ गया आंसर? देखो क्वेश्चन है, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, किलोमीटर को मीटर में, आर को सेकंड में, तो आंसर 35 आया। तो ये वेलोसिटी से कार मूव कर रही है, इज ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है? 0। तो कार 35 से चली और फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है? 0। कितनी देर में? आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 200 मीटर। क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग, कितनी देर लगाई इसने रुकने के लिए, कार टू स्टॉप। टाइम निकालो। अब देखो ना, अगर मैं इस वैल्यू से कैलकुलेट करूं v इज u प्लस 80, v मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी u मुझे पता है, एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, टाइम मुझे निकालना है, नहीं लगेगी क्वेश्चन। अगर मैं लगाऊं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें भी ए आ रहा है, ए मुझे पता ही नहीं। अगर मैं लगाऊं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए, उसमें टाइम ही नहीं आता, तो लगाऊं क्या? तो सबसे पहले मेरे को एक्सेलरेशन हर हालत में निकालनी पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने लगाया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी 35, और एक्सेलरेशन निकालनी है, और डिस्टेंस कितना है 200। सॉल्व करके सबसे पहले एक्सेलरेशन रिटार्डेशन आई, क्योंकि आपकी गाड़ी जो है वो स्लो डाउन हो रही है, होती जा रही है, तो ये क्या आएगी? नेगेटिव। ठीक है, अब मैं फिर पूरी जर्नी के लिए क्या लगाऊंगा? v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 35 है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है माइनस 3.06 है, और टाइम आंसर। यहां से टाइम आएगा, तो जब तक ए नहीं आएगा तब तक टी नहीं आएगा। तो पहली इक्वेशन से ए निकालना पड़ेगा, फिर दूसरी इक्वेशन में ए को पुट करके टी निकालना पड़ेगा, एक बारी में आंसर नहीं आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, चलो उसने बोल दिया यू की वैल्यू क्या लेनी है इसमें, 0। तो कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यू इज इक्वल टू 0 हैड अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एट एनी इंस्टेंट। एनी इंस्टेंट का मतलब कार तो चल पड़ी, जब मैंने उसको देखा इस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 25/3 आएगा। फिर वो कह रहा है आफ्टर 2 सेकेंड स्पीड बिकम्स 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहे हैं आफ्टर 2 सेकेंड 42 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करेंगे 35/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये सिचुएशन आपको गिवन है, इसमें हर 2-2 सेकेंड में वेलोसिटी गिवन है। वो कह रहा है कि अगर वो ऐसी एक्सेलरेट करता रहा, अगर मान लो ये कार ऐसी स्पीड को बढ़ाती रही, तो बताओ स्पीड 8 सेकंड के बाद क्या होगी, 9 सेकंड के बाद क्या होगी ये बताओ, और एक्सेलरेशन भी बताओ। एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले ये लेता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 25/3, फाइनल वेलोसिटी 10, मैं इंटरवल लेता हूँ। इस इंटरवल में इनिशियल कितनी है 25/3, फाइनल कितनी है 10, टाइम टेकन कितना है 2। अप्लाई करो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल की जगह 10, इनिशियल की जगह 25/3, टाइम की जगह 2, एक्सेलरेशन कितनी आ गई 5/6। मैं फिर से ये इंटरवल लेता हूं, इस इंटरवल में इनिशियल कितनी 10, फाइनल कितनी 35/3, टाइम टेकन कितना 2, एक्सेलरेशन फिर से कितनी आ गई 5/6। इसका मतलब मेरे को यकीन हो गया ये कार की पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन क्या रहेगी 5/6। तो एक आंसर आ गया, एक्सेलरेशन क्या रहेगी 5/6। मैं डर रहा था कि कहीं एक्सेलरेशन चेंज ना हो जाए, पर वो सेम कह रहा है, तो इसका मतलब पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि उसने बोला इफ इट कंटिन्यूज लाइक दिस, ऐसे ही कंटिन्यू करता जा रहा है स्पीड बढ़ाता हुआ, तो एक्सेलरेशन पूरी जर्नी में 5/6 है। तो पहला स्टेप क्लियर है। सबसे पहले मैंने क्या निकाल दी, एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है? डाउट? नहीं, ए बी आ रहा हूं, अभी लगाया नहीं मैंने। u0 क्योंकि इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वैसे हाँ रेस्ट पे स्टार्ट हुआ ना। ये क्यों लगाई बताता हूं, अभी तो बस ये 2 केस है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है कि अगर वो ऐसी एक्सेलरेट करता गया, व्हाट विल बी द स्पीड एट 8 सेकेंड आफ्टर दिस इंस्टेंट। ये इंस्टेंट कहां पर है, ये कौन सा इंस्टेंट की बात कर रहा है? मैं स्पीड डी ना, इसे शुरू में बताया था कि स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एट एनी इंस्टेंट, तो ये वो इंस्टेंट है जब स्पीड कितनी है 30। यही इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, इंस्टेंट पे स्पीड कितनी है 30। इस इंस्टेंट से 8 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो आपको निकालना है इस इंस्टेंट से 8 सेकंड के बाद आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी। ये क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? कहां से निकालनी है, वहां से नहीं निकालनी, यहां से भी नहीं निकालनी, इंस्टेंट से निकालनी है। और इंस्टेंट क्या है, जब इसकी स्पीड कितनी है 30। मेंशन किया उसने शुरू में इंस्टेंट क्या है, तो समझ में आ रहा है कि कहां से स्पीड निकालनी है। कोई डाउट इसमें? अब अप्लाई कर दो इसमें पूरी जर्नी में v इज इक्वल टू यू प्लस 80। कैसे? फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इस जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी क्या ली जाएगी 25/3, 25/3 यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या ली जाएगी 5/6, और टाइम क्या लिया जाएगा 8। आंसर ये आएगी वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 25/3, फाइनल निकालनी है। एक्सेलरेशन तो पूरी जर्नी की 5/6 निकल ही चुकी है, और टाइम टेकन कितना है 8। एक आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन पूछ रहा है 9 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, फिर क्वेश्चन रिपीट करो, 8 की जगह टाइम क्या पुट करो 9 पुट कर दो, एक और आंसर आ गया। 2 बार करना है, एक बार 8 सेकंड पे, एक बार 9 सेकंड पे। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या निकलेगा? फिजिक्स में क्वेश्चन समझना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
आपको कैसे निकालना है इसे, कौन सी वेलोसिटी निकालनी है और कहां से निकालनी है, सबको क्लियर है? ठीक है, डाउट है? फिर से उसे क्या बोला कि व्हाट विल बी इट्स स्पीड, वी निकालना है 8 सेकेंड बाद। कहां से 8 सेकेंड? आफ्टर दिस इंस्टेंट। इंस्टेंट कौन सा? जब उसे शुरू में मेंशन किया था हैज अ स्पीड ऑफ 30 एट एनी, तो 30 वाला इंस्टेंट है, इसका नाम इंस्टेंट है। इससे 8 सेकेंड बाद स्पीड क्या होगी? तो मैं यहां से ये जर्नी ले लूं, इस जर्नी में टाइम 8 है, इनिशियल वेलोसिटी 25/3 है, फाइनल कितनी है निकालनी है, इनिशियल 25/3 है, एक्सेलरेशन 5/6 है, टाइम 8 है, आंसर। एक बार 8 एक बार 9, आंसर। मेथड क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगला पार्ट है कि व्हाट वाज इट्स स्पीड 4 सेकेंड बिफोर इट्स स्पीड फॉर 30। कह रहे हैं कि ये बताओ कि जब इसकी स्पीड 30 थी, ये रही 30, इसकी स्पीड 30 थी, इससे 4 सेकेंड पहले यहां पे इसकी स्पीड क्या थी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 4 सेकेंड पहले तो यहीं पर होगा ना स्टार्टिंग से, तो 4 सेकेंड पहले इसकी स्पीड क्या थी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब मैं क्या लूं जर्नी, ये जर्नी ले लूं ब्लैक कलर की। इसमें इनिशियल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 25/3 है, टाइम कितना है 4 सेकेंड है। तो एक काम करते हैं, ये वेलोसिटी निकाल लेते हैं। मैं ए बी जर्नी के लिए अप्लाई करता हूँ v = u + at। तो फाइनल जो, या चलो ये नई क्वेश्चन अप्लाई करूँ, इसको छोड़ दो। तो मैं इसके लिए अप्लाई करता हूँ फाइनल वेलोसिटी 25/3, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ v = u + at। फाइनल वेलोसिटी की जगह 25/3। इनिशियल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, एक्सेलरेशन मुझे पता है 5/6 है, और इस जर्नी का टाइम कितना है 4। निकाल लेना, यू आंसर आ गया, ये आंसर है। चेक कर लो ए पार्ट का, चेक कर दो, 2 मिनट। ये पॉइंट क्लियर है? उसे बोला ना कि यहां से 30 किलोमीटर से 4 सेकेंड पहले वेलोसिटी निकालो। तो इस जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल मुझे पता है, टाइम मुझे पता है, ए मुझे पता है। तो v = u + at, जिसमें फाइनल 25/3 है, इनिशियल u है, एक्सेलरेशन 5/6 है, और टाइम कितना है 4 है। निकाल लो u कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है, आ रहा है आंसर कितना आ रहा है 5। मेथड समझ में आ रहा है? याद नहीं की जा सकती फिर, इसलिए तो बात पक्की हो गई। ये ऐसे बनते हैं पेपर, और अभी तो एनसीईआरटी है, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो पहले बेसिक्स कर रहे हैं हम टोटल। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो आंसर 15 जो भी है, मुझे पता नहीं कितना आंसर है, 95/6 आ रहा होगा या कुछ आ रहा होगा। 8 सेकेंड पे वेलोसिटी 15 आ रही होगी, और फिर 95/6 आ रही होगी 9 सेकेंड पे, फिर उसके बाद आंसर आ रहा होगा 5। ये आंसर है। चलो आंसर जो भी है, मेथड सबको समझ में आ रहा है कि कैसे हम क्वेश्चन को सोच रहे हैं इसमें। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कौन सा ग्राफ है, बस मुझे ये बता दो। xt की vt। आपको इसके अंदर ना 2 किस्म के क्वेश्चन आएंगे, इसको छोड़ो, ये क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ रहा है, पर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आपको ना क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी पूछ सकता है। आपको वो vt ग्राफ देगा, आपसे ये पूछेगा फाइंड सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। फाइंड, मैं हेडिंग लिख रहा हूं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। vt ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। हम क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया में सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे। तो बेस कितना है 3, हाइट कितनी है 20, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर एरिया किसका निकलेगा, नीचे के ट्राइंगल। अब नीचे के ट्राइंगल की एक प्रॉब्लम है, इसका ये बेस कितना है 1 और हाइट कितनी है -20। तो कायदे से मेरे को 1 × -20 पुट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। आप एक टैक्सी कर लेंगे तो वो हमेशा डिस्टेंस ऐड ही करता जाएगा, माइनस तो करेगा नहीं। तो आपने क्या लगाना है, मॉड। मॉड मीन मॉडुलस, पॉजिटिव ओनली।
आपने माइनस नहीं करना डिस्टेंस में, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, तीनों एरिया को ऐड कर देना, आंसर आएगा 50। लेकिन अगर उसने क्या पूछ ली, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, तो डिस्प्लेसमेंट में पहला एरिया तो पॉजिटिव 3 इंटू 20, दूसरा एरिया जो नेगेटिव है नेगेटिव साइन कंसिडर करना है, डिस्टेंस में मॉड लगा देना, नहीं करना, ऐड ही करने, सारे एरिया ऐड कर दो डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में जो एरिया नेगेटिव है उसको माइनस पुट करना है, माइनस लेना है, और जो पॉजिटिव एरिया है वो पॉजिटिव है, तो आंसर कितना आएगा 30। ये फर्क है, डिस्टेंस में ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, डिस्प्लेसमेंट में ये एरिया प्लस ये एरिया माइनस ये एरिया। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है इसका? तो फर्क है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। वीटी ग्राफ में डिस्टेंस पूछा है या डिस्प्लेसमेंट पूछी है? हाँ, क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है तो 50 है, पर मैं आपको दोनों आंसर दे रहा हूँ, मैं करवा आपको दोनों पार्ट्स रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगली शीट में डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, तो मैंने दोनों पार्ट्स डिस्कस कर दिए, डिस्टेंस पूछा तो भी ठीक, डिस्प्लेसमेंट पूछा तो भी ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर से आपको वीटी ग्राफ गिवन है, ये रहा, बस मुझे ये बता दें फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मैं क्या करूं, इस फिगर का क्या निकालूं, एरिया, वीटी ग्राफ है, एरिया आपको क्या देगा, डिस्टेंस, और वैसे भी सारे डिस्टेंस सारे एरिया पॉजिटिव ही हैं, तो आई होप आप निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐड करके आंसर आ जाएगा, जो आएगा ठीक है 170 आंसर आएगा, मैंने किया नहीं है बट आई होप आप कर लेंगे। फिर वो पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन, वीटी ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन, तो OA में एक्सेलरेशन क्या होगी, स्लोप निकालो tan थीटा 20 डिवाइडेड बाय 2, 20/2, तो कितना आ गया 10, इसकी स्लोप ही नहीं है AB की, तो एक्सेलरेशन 0। BC की स्लोप क्या है, ये हाइट कितनी है इस ट्राइंगल में, 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, 40, और इसको मत देखो क्योंकि वेलोसिटी गिर रही है, घट रही है, रिटार्डेशन है, उससे मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है, तो आंसर क्या आएगा 40। समझ में आ रहा है? तो जिसकी स्लोप ऊपर चढ़ते हुए सबसे ज्यादा वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। अगर ऑब्जेक्टिव है तो हाँ वो ऑप्शन देगा आपको 40, 20, 0 कुछ तो देगा, 40 मार्क कर देना। सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में 40 गिवन होगा, 40 मार्क कर देना। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, स्लोप से चेक होगा, समझ में आ रहा है। और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टेक्निक सॉल्व करने की मैंने चेंज की, हालांकि आप घर जाके अपनी टेक्निक भी लगा सकते हो। नॉर्मली स्टूडेंट इसको कैसे करेगा, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ एल्फा, तो एक्सेलरेशन कितनी है एल्फा, फॉर सम टाइम, तो गाड़ी अपनी वेलोसिटी बढ़ा रही है, फिर वो रिटार्ड करती है, यानी कि कहीं ना कहीं इट विल अटेन अ मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर वो ब्रेक लगाएगी तो वेलोसिटी कम होती जा रही है, रिटार्डेशन स्टार्ट हो रही है, और रिटार्डेशन कितनी है बीटा, और फिर बॉडी फिर से किस पे आ गई, रेस्ट पे। तो यानी कि पहले जर्नी में वेलोसिटी बढ़ी, मैक्सिमम हुई, फिर घटी, 0 हो गई, एक्सेलरेशन अल्फा, रिटार्डेशन बीटा। क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, और टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, बढ़ाने की और डिक्रीज करने की वेलोसिटी, टोटल समय कितना है कैपिटल T, आपको मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है क्या है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, आप घर जाके कर लेना। आप केस नंबर 1 बनाना, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, केस नंबर 2 बनाना, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो आप पहले टाइम t1 निकालना एक्सेलरेशन का, टाइम t2 निकालना रिटार्डेशन का, और वो टाइम को यहाँ पुट कर देना क्योंकि टोटल टाइम कितना है t। पर मैंने ऐसा नहीं किया, आप घर जाके ट्राई कर लेना अपने तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक लाइन में कर दिया, कैसे, मैंने इसका ग्राफ ही वीटी ड्रॉ कर दिया, सही टेक्निक है। वीटी ग्राफ ड्रॉ किया, सबसे पहले एक्सेलरेशन है अल्फा, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, देख रहे हो, इट बिकम मैक्सिमम, 0 से स्टार्ट हुई, फिर वेलोसिटी घटती क्या हो गई 0, रिटार्डेशन क्या है बीटा, और क्योंकि कांस्टेंट है अल्फा एंड बीटा तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, सही।
टोटल टाइम ऑफ द जर्नी कितना है, कैपिटल टी। अब मुझे ये नहीं मालूम कितनी देर उसने एक्सेलरेट किया, कितना रिटार्ड किया, अपने मन से टाइम ले लिया T1 एंड T2। बोलो इसकी स्लोप क्या है, अल्फा। अल्फा स्लोप है tan थीटा वी मैक्स डिवाइडेड बाय T1, क्योंकि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होती है तो अल्फा इज इक्वल टू वी मैक्स बाई T1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके T1 निकाल लिया। और उस ट्राइंगल से रिटार्डेशन कितनी है, बीटा। बीटा इज इक्वल टू tan थीटा से फिर से स्लोप निकालो, वी मैक्स डिवाइडेड बाई कितना, T2, वी मैक्स बाई T2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके T2 निकाल लिया। कैपिटल टी किसके इक्वल है, T1 प्लस T2 गिवन है कैपिटल टी। तो मैंने T1 की और T2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर लिया, वी मैक्स कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, आंसर आ गया। हाँ तुम अपने मेथड से घर जाके लगाना चाहते हो इक्वेशंस, केस 1 केस 2 जो मर्जी लगाओ, तुम भी करोगे, तुम्हारा थोड़ा लंबा तरीका होगा पर लेकिन आंसर सेम आएगा। तो पहला स्टेप समझ में आ रहा है, क्या किया, ग्राफ बना लिया वीटी, ग्राफ बना के अगेन स्लोप निकाल ली अल्फा एंड बीटा, वहाँ से टाइम T1 T2, टाइम को यहाँ पुट करके वी मैक्स। तो ये पहला हाँ एक क्वेश्चन आप घर जाके या मन में सोच रहे होंगे, यार हमें कोई सपने आएंगे कि यार अब ग्राफ बना लो, मतलब बैठे ही अच्छे वाली इक्वेशन लगा रहे हैं वी यू प्लस AT, अब कहते ग्राफ बना लो, ऐसे कैसे, अब तो कंफ्यूज ही हो गया उल्टा। मैं एक मेथड में खुश था, मेरे को दूसरे मेथड करवा के उल्टा कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। ये प्रैक्टिस है, आपको बहुत टेक्निक सीखनी है। जब आप 50 क्वेश्चंस कर जाएंगे आपको और भी टेक्निक्स पता लगेंगे कि इजी तरीके से क्वेश्चन कैसे किए जा सकते हैं। तो ये आफ्टर प्रैक्टिस अपने आप चीज़ें दिखेंगी आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन में अजीब लगेगा लेकिन आने वाले क्वेश्चन में आपको नॉर्मल लगेगा। तो एक बार तो सीखना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक नोट करना है, नोट कर लो। यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गया, वी मैक्स, ये वी मैक्स है। और इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई है, वो क्या, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितनी है, क्या निकाल लूं, एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दूं, S इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू टोटल टाइम T, एरिया। और वी मैक्स की वैल्यू A पार्ट से उठा के B में पुट कर दो, आंसर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आपको शीट्स के अंदर। तो कैसे किया, एक टेक्निक है, इसको समझें, नोट कर लें।